हुई गौ हत्या पर क्या बोले हिंदू परिषद के कार्यकर्ता। आजमगढ़ मिर्जापुर ब्लॉक स्थानीय विकास खंड मिर्जापुर के दुर्वासा गौशाला में विश्व हिंदू परिषद द्वारा पशु को ठंड से बचाने का प्रयास में बोरे का वितरण किया गया। वहीं पूर्व में हुई गौहत्या में विश्व हिंदू परिषद के द्वारा बताया गया पूर्व में हुई गौहत्या की घटना के आधार पर हम लोगों ने विरोध किया तथा तत्काल जांच हुई। जो भी घटना हुई थी उसके आधार पर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही हुई। हम लोग आज दुर्वासा के अस्थायी गौशाला में पशु को ठंड से बचने के लिए बोरे की व्यवस्था किए तथा गौ तस्करी को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। टैग न होने से कुछ पदाधिकारी नाराजगी व्यक्त किए कि गौ को टैगिंग न होने से तस्करी हो सकता है। मंडल महामंत्री तथा गौशाला कर्मचारी में विवाद होने की संभावना बढ़ गई थी। तत्काल मौजूद लोगों ने शांत कराया। वहीं कुछ पशुओं को टैगिंग न होने पर सेक्रेटरी संतोष यादव द्वारा बताया गया कि कुछ पशु अभी कल देर शाम को आए हैं और उनको आज तत्काल टैगिंग करा दिया जाएगा। उसी कड़ी में पत्रकार द्वारा पूछा गया सवाल, अगर प्रति जानवर 75 रुपये का भुगतान होता है तो कितना पैसा बचाते हैं। गौशाला संचालक व अधिकारी सेक्रेटरी द्वारा बिना कुछ बताए कुर्सी छोड़ पीछे भाग खड़े हुए। मौके पर बीजेपी मंडल अध्यक्ष नीरज गिरी, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष ऋतिक सिंह, जिला प्रतिनिधि सत्यनारायण भारती, मंडल महामंत्री रविंद्र सिंह, मंडल उपाध्यक्ष बलराम तिवारी तथा विश्व हिंदू परिषद जिला संयोजक प्रशांत सिंह, रूपेश यादव, ग्राम प्रधान दुर्वासा, अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। मेरा नाम रविंद्र प्रताप सिंह है। मैं मंडल महामंत्री हूँ युवा मोर्चा जी, और मंडल मिर्जापुर। आपको क्या समस्याएं हैं यहाँ पे? समस्या यहाँ पे ये है कि जो पशु हैं, कुछ जी। पशु का टैग नहीं लगा हुआ है। पशुओं का टैग नहीं लगा है जी। सबसे बड़े सवाल है टैग लग यहाँ पे कितने पशुओं को टैग नहीं लगा है? करीब 5-6 पशु के टैग नहीं लगा हुआ है। क्यों टैग नहीं लगा है? अब तो ये लोग कुछ बता ही नहीं पा रहे हैं। इन लोगों से पूछा जा रहा है तो कह रहे हैं कल से आया हुआ है अभी। कहीं इसी गौशाला से तो नहीं गौ तस्करी हो रही है? अब भाई इसको तो हम नहीं जानकारी है। जी। अब क्या होता है क्या नहीं ये तो पता नहीं किसी को। जिन पशुओं को टैग नहीं लगा होता है जी, क्या उनकी तस्करी हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? कैसे हो सकती है? जैसे जैसे थोड़ा आप विवरण में बताइएगा। जैसे कि टैग ऐसे हो सकता है जी कि मतलब कि अब जब टैग नहीं लगा हुआ है, कितने पशु हैं गौशाला में, कितने आए कितने गए। जी और फिलहाल तो यहाँ पे मतलब कि 6 पशु का टैग नहीं लगा हुआ था। जी। ये आपको जो बोले हैं कि मारेंगे अभी दूल्हा पर, वो कौन थे? ये यहाँ पर जो है कि कर्मचारी हैं इसमें, इस गौशाला के? हाँ। तो क्यों मारने की बात कहें? अब उसी के ऊपर की मतलब 6 जानवर थे, उसी के ऊपर इन्होंने मारने के लिए बोला। जी हाँ। तो मतलब अगर आप सवाल करते हैं तो आपको मारेंगे, है ना? तो ये जो है जो इनको टैग नहीं लगा है, आप बता रहे हैं कि 6 पशुओं को टैग नहीं लगा है। ये 6 पशुओं को टैग कब तक लगवा सकते हैं? अब ये तो मतलब डॉक्टरों का काम है, सेक्रेटरी इसका जाने, सेक्रेटरी बीडीओ साहब जाने। जी हाँ भाई, यही सब हमको जवाब नहीं दिया जाता है। प्रशांत, समय का कार्यक्रम होता है ना यहाँ। आप कहेंगे दिन भर हम रुकल ना, कोनो जरूरत ना। आप अपना परिचय दीजिएगा। मैं ग्राम पंचायत दुर्वासा प्रधान प्रतिनिधि रूपेश यादव। जी। तो यहाँ पे गौशालाओं में जो कि आज बोरे वितरण का कार्यक्रम हुआ है। जी, हिंदू युवा वाहिनी की तरफ से यह कार्यक्रम रखा गया था। जी। और तो मेरी गौशाला पर उन्होंने करीब 50 बोरी दान दिया है। जी जी, जानवरों की सुरक्षा के लिए। जी जी और वैसे भी मैं 50-60 बोरी रखा हूँ अलग से। जी। जी। तो ये यहाँ पे किस प्रकार की कमियाँ दिखी है इस गौशालाओं पे? मेरी जानकारी में तो कमी कुछ भी नहीं है। जी। तो जैसा कि मंडल महामंत्री द्वारा बताया गया कि कुछ पशुओं को टैग नहीं लगा है, जिनकी तस्करी हो सकता है कि तस्करी हो जाए, तो उस पे क्या कहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूँ महामंत्री जी को जी कि जिन पशुओं को टैग नहीं लगा वह पशु अभी कल शाम को हमारे यहाँ आए हैं। जी और डॉक्टर को सूचना सेक्रेटरी महोदय द्वारा दी गई है। हो सकता है आज देर सवेर जी क्या नाम से डॉक्टर महोदय आए और इसकी टैगिंग भी हो। और पशु तस्करी का जो आरोप है, पशु तस्करी की कोई बातें नहीं है यहाँ। जी जी, ना तो आप कहीं सुने होंगे कि ग्राम पंचायत दुर्वासा गौशाला से पशु तस्करी का आरोप लगा हो। जी। तो आप अपने क्षेत्र की जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने क्षेत्र की जनता को आपके चैनल के माध्यम से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं।
जी और आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप मेरी गौशाला पर आए और मेरी गौशाला का निरीक्षण किए। जी। तो जैसा कि विश्व हिंदू संगठन की तरफ से 50 बोरों का वितरण किया गया है, जिसमें सेक्रेटरी महोदय भी आए हुए थे, जी तो क्या कारण रहा कि वो यहाँ से भागे चले? नहीं, सेक्रेटरी महोदय आपके सामने खड़े हैं गेट पर, खड़े हैं? गए नहीं हैं। जी, धन्यवाद। आपकी निगाहें थोड़ा सा हो सकता है कमज़ोर हैं, जी जी उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अगर मेरे शब्द कुछ गलत निकले हों आपके प्रति तो उसके लिए भी मैं क्षमा चाहता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। आप अपना पहले परिचय बताइएगा। क्योंकि हम यहाँ के भूतपूर्व मंडल अध्यक्ष जी और जिला प्रतिनिधि भाजपा से हैं। जी। तो यहाँ पे जो ये आपका संगठन इकट्ठा हुआ है, क्या क्या कुछ करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं? यहाँ दुर्वासा धाम पे जो है, इस जी। पौराणिक धरती पर और यहाँ ये धर्मधाम की धरती पर जो है, आज बहुत ही नेक काम हम लोग करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और हमारे बहुत ही युवा साथी, नौजवान साथी यहाँ पर आए। यहाँ गौशाला जो है, इस गौशाला पर इकट्ठा हुए हैं। और यहाँ पर जो गाय हैं, यहाँ पर ठंड से बचने के लिए यहाँ के नौजवान सिंह की अगुवाई में यहाँ पर जो है सबको बोरा की व्यवस्था हो रही है कि ताकि ठंड से बचने के लिए यहाँ पर गायें जो है अपना अच्छे से रहें, सुरक्षित रहें और ठंड से बच सके। इसके लिए इन्होंने सैकड़ों बोरे की व्यवस्था किया है जन सहयोग से, और इसी के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। जी। तो अरौला क्षेत्र में पूर्व में कुछ गौकसी हुआ था, उस क्या कहेंगे आप? कुछ जो कि जानवर के अवशेष मिले थे उस पे? देखिए, हमारी सरकार जो है, हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और उस पर अमल भी कर रही है। किसी तरह से भी गायों के प्रति क्रूरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उस पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन चोरी छिपे कुछ लोग आज भी अराजक तत्व इसमें लगे हुए हैं। तो ये बहुत ही दुख की बात है कि आज भी कुछ इस तरह की घटनाएं मिल जाती हैं। लेकिन अगर पता लगता है तो निश्चित रूप से उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार करवाती है। क्या कुछ पता चला कि वो गौशालाएं की थी या किसी के निजी घर से थी? अभी तो इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, लेकिन अगर इसके बारे में जानकारी मिलती है तो जहां तक भी संभव होगा हम भी उसके लिए सहयोग करेंगे। जी, आप अपना परिचय दीजिएगा। आदर्श सिंह राजा, भावी जिला पंचायत सदस्य मुड़िया राजेंद्र। जी, तो आप महाप्रधानी लड़ रहे हैं, जी, तो आप अपने क्षेत्र की जनता को क्या कहेंगे? बस यही एक अच्छा सुशासन चाहिए यहाँ पे गांव के विकास के लिए, हर क्षेत्र में विकास के लिए, विद्यालय के लिए, बच्चों के लिए। जी यही शिक्षा नीति है सबसे बढ़िया। जी इसी पे काम करना है आगे। जी, इसी पे आगे क्या तैयारी है आपकी? क्या रणनीति है और क्या आपका मिशन और विज़न होगा? मिशन और विजन जो है ये विकास के लिए है जी और बच्चों के शिक्षा के लिए है, जी पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए। जी, ठीक है। आप परिचय दीजिएगा। मैं ऋतिक सिंह, विश्व हिंदू परिषद जिला सह संयोजक फूलपुर। जी, और यहाँ पे एकत्रित हुए हैं जो कि आपके संगठन के द्वारा लोग कुछ एकत्रित हुए हैं, इस पे क्या कहेंगे? क्यों आए हैं यहाँ पे? हमारे विश्व हिंदू परिषद प्रांत संयोजक गौरव जी के द्वारा एक महाअभियान चलाया जा रहा है, जो गौशालाओं पे बोरा वितरण किया जा रहा है ठंडी से उसको बचाने के लिए, सब गौवंशों को और सब सुरक्षित रहने के लिए। जी, तो आप किसी पार्टी से संबंध रखते हैं क्या? जी, हम पार्टी से भी संबंध रखते हैं। तो ये जो पार्टी है आपकी भारतीय जनता पार्टी की, आप युवा मोर्चा बता रहे हैं, और जो कि भारतीय जनता पार्टी का आप युवा मोर्चा है, तो इसमें पार्टी की तरफ से क्या कार्य किया गया है? यहाँ आप जो जितना देख रहे हैं सब पार्टी की तरफ से ही कार्य किया गया है। निरंतर चोकर चल रहा है, उसके बाद पशु आहार वो तो सरकारी जो कि सरकार की तरफ से आता है, तो पार्टी की तरफ से क्या किया गया है? पार्टी की तरफ से कुछ लोग पार्टी की तरफ से भी जुड़े हुए लोग हैं, समाज से सहयोग आ रहा है, तो बोरा जो इकट्ठा हो रहा है तो समाज ही दे रहा है, पार्टी से जुड़े लोग भी दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, तो सब नियंत्रण चल रहा है। तो जैसे भूतपूर्व मंडल अध्यक्ष ने बताया कि जो है इसमें हम लोग का संगठन साथ दे रहा है, तो पार्टी क्या कर रही है सर? संगठन और पार्टी दोनों के सहयोग से ही कार्यक्रम चल रहा है, ये जो भी कार्यक्रम चल रहा है। तो आपने अभी तक कितने गौशालाओं में जो कि वितरण किया है? अभी मिर्जापुर प्रखंड में पहला गौशाला दुर्वासा धाम पे यहाँ पे कार्यक्रम हुआ है। आगामी जितने गौशाला मंडल में पड़ेंगे वो कार्यक्रम उसको किया जाएगा, उस हर गौशाला पे बोरा वितरण किया जाएगा। तो आप अपने पार्टी व सदस्यों को क्या इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ठंडी से चाहे गौ हो चाहे इंसान हो, आपके पास जितनी सामर्थ्य है उतना आप सहयोग करिए। इंसान को आप रजाई कंबल जो भी है देते रहिए,
रहिए और गाय के लिए बोरा वोरा जो व्यवस्था वो भी देते रहिए। जी। और आपको जो कि भारतीय जनता पार्टी में आप शामिल हुए हैं, तो क्या क्यों ज्वाइन हुए हैं? अन्य जबकि अन्य भी पार्टियां उसमें मैदान में हैं, तो आपने भारतीय जनता पार्टी क्यों ज्वाइन किया? उसकी विचारधाराओं से, उसके राष्ट्र हित में जो कार्यक्रम चलते हैं उसकी विचारधाराओं से हम लोग जुड़े हुए हैं। तो क्या जो आप कार्यक्रम आयोजित किए थे, ये जन सहयोग से हुआ है या? ये जो कार्यक्रम हुआ है कि मेरे दम से नहीं हुआ है, जन सहयोग से हुआ है, जनता के सहयोग से हुआ, जनता सहयोग की है तब ये कार्यक्रम हुआ है। तो पूर्व में हुई रौला में जो कि गौ कसी का मामला सामने आया था, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, वहाँ के जो थाना इंचार्ज थे उनकी लापरवाही की वजह से वो कार्यक्रम वहाँ पे हो रहा था, जिसमें सूचना लगने पे तत्काल प्रभाव से विश्व हिंदू परिषद जिला प्रांत संयोजक द्वारा ट्वीट किया गया था। तुरंत तत्काल ग्रामीण एसपी चिराग जैन वहाँ पे पहुँचे हैं, मौके पे सैंपल निकलवा के और भेजा गया है और उनको तत्काल दोषी पाने पर उनको लाइन हाजिर कर दिया गया है। जी, तो जैसे किस गौशाला के पशु थे ये? अभी ये गौशाले के पशु थे या किसी के पर्सनल पशु थे, अभी वो तक अभी साबित नहीं हुआ। तो जैसे भारतीय जनता पार्टी अभी तक जो है कि कितने प्रतिशत गौ तस्करों को पकड़ सकी है या गौ कसी की हत्या का नियंत्रण कर पाई है? नियंत्रण तो 90% हो गया है, लेकिन कुछ थोड़ा थोड़ा चल रहा है, तो उसको भी नियंत्रण कर दिया जाएगा। जी। जी। और जो आपने इनको जो कि ठंड से बचने के लिए जो भी इनके लिए आप चादर या बोरे का इंतजाम किए, वो कितना दिन तक रहेगा? ये नियंत्रण जब तक ठंडी चलती रहेगी तब तक वो बोरा रहेगा। हम लोग देखते रहेंगे कि यहाँ पे उड़ाया जा रहा है कि नहीं उड़ाया जा रहा है। मौके पे हम लोग आगे जांच भी करते हैं। जी। जी। तो और लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप पार्टी के लिए क्या क्या कर सकते हैं? अब जितना सामर्थ्य रहेगा उतना पार्टी के लिए हम लोग करते हैं और करते रहेंगे। और जो भी है संगठन के लिए ये तो कार्य हमारा संगठन के प्रति था। जी। पार्टी के संगठन सहयोग था, लोग आए हुए थे। ठीक है, धन्यवाद। आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, जो कि आप को नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष बनाया गया है। और इसके जो आप पहले तो अपने बारे में, जो कि मंडल अध्यक्ष आपको क्यों बनाया गया, आप इसके बारे में आप बताइएगा। मंडल अध्यक्ष एक संगठनात्मक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का एक संगठनात्मक रूल है। जी। ये कोई भी है, छोटा से बड़ा कार्यकर्ता, पार्टी उसके निगाह में रहती है। जी। पार्टी के निगाह में रहता है।